इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, the voltage difference applied on the terminals of a conductor is directly proportional to the intensity of current flowed through it. That is, V is proportional to I, or V is equal to I into R, or R is equal to V upon I, where R is a constant called resistance. हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम का क्या नियम है? किसी चालक के, मान लीजिए कोई चालक है ए बी, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर कैसे हमने स्थापित किया? देखिए, ये कोई एक चालक है ए बी, इसके सिरों पर अब स्थापित विभवांतर माने इसको हमने किसी सेल से जोड़ दिया। स्थापित विभवांतर, इसका वोल्टेज डिफरेंस ये प्लस माइनस एक सेल है, इसके सिरों पर स्थापित विभवांतर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, तो इसके सिरों का भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट हो गया। तो इसके सिरों पर स्थापित विभवांतर, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ सेल से हम जानते हैं धनात्मक से ऋणात्मक की दिशा में विद्युत धारा का प्रवाहन होता है। ये मान लीजिए कितनी विद्युत धारा बह रही है? आई एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। इसके सिरों पर, इस चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, इसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले क्रम में। इसी को हम लिखते हैं या V इज इक्वल टू आई आर। अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है। इसको इक्वलिटी के चिन्ह में बदलने के लिए स्थिर संख्या से हम गुणा करते हैं। जैसे आप जानते हो रूपी इज प्रोपोर्शनल टू पैसा, R इज इक्वल टू 100 गुणे पैसा, 100p। इस तरह से कहते हो जहां 100 एक स्थिरांक है रूपी और पैसे के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 2 रूपी इज इक्वल टू 100 गुणे 2p। 10 रूपी इज इक्वल टू 100 इंटू 10p। यानी ये स्थिरांक कांस्टेंट क्वांटिटी है 100। इसी तरह से वोल्टेज डिफरेंस और आई, इंटेंसिटी ऑफ करंट के बीच एक स्थिर अंक है आर, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कल, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस या आर की इकाई बराबर क्या होती है? वी की इकाई बटे आई की इकाई। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। करंट की इकाई एम्पियर होती है। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्ट बटे एम्पियर की जगह पर हम सिर्फ लिख देंगे क्या? ओम, OHM, ओम। ठीक, अब हम इसका वेरिफिकेशन आज करेंगे। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ये साबित करेंगे कि वोल्टेज डिफरेंस विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे हम सिद्ध करेंगे? देखिए, पहले लिख लीजिए इसको, फिर मैं समझा रहा हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, took a nichrome wire
नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार हम क्यों ले रहे हैं, क्यों स्पेसिफाइड हमने कर दिया। तांबे का तार अगर हम लेंगे तो हम जानते हैं तांबे के तार का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, नहीं के बराबर होता है। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, चांदी का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, लेकिन नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत कम नहीं होता है। ये उपेक्षणीय नगण्य है, नेग्लिजिबल नहीं होता है, इसलिए हम नाइक्रोम का तार लेंगे जिसमें कि कुछ प्रतिरोध है। तो आइए हमने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक स्थिर ताप पर। स्थिर ताप का मतलब हम उसको गर्म नहीं होने देंगे, न ठंडा करेंगे। टुक ए नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम का तार लिया, एंड अप्लाइड, अप्लाइड माने स्थापित किया, एंड अप्लाइड डिफरेंट, भिन्न भिन्न डिफरेंट voltages at its terminals, terminals माने किनारों पर, टर्मिनल्स सिरों पर, टर्मिनल्स। क्या किया हमने, इस पर डिफरेंट वोल्टेजेस इसके टर्मिनल्स पर। कैसे डिफरेंट टर्मिनल्स पर वोल्टेजेस, मान लीजिए 1.5 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4.5 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। इस तरह से हमने लिया। कैसे देखें इसे, पहला एक देखिए, ये मान लीजिए हमने लिया कितना, 1.5 वोल्ट। अब ये हो गया ये पहला चीज। अब इसके बाद इसमें धारा बहेगी, उस धारा को हम नाप लेंगे। किससे नापेंगे, इसके साथ एक जोड़ेंगे अमीटर। ये है अमीटर। आप जानते हो अमीटर कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर का पॉजिटिव सिरा बैटरी के या सेल के पॉजिटिव सिरे से होना चाहिए, ये ऋण सिरा ऋण सिरे की वो होना चाहिए। एक अमीटर हमने इसमें लगा दिया। अमीटर के जरिए हमने इसमें प्रवाहित धारा का मान पढ़ लिया। धारा का मान पढ़ने के लिए अमीटर जोड़ा जाता है। वोल्टेज डिफरेंस पढ़ने के लिए इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। यहाँ 1.5 वोल्ट की आपने सेल लगा दिया। अब यहाँ आप चाहें तो वोल्ट मीटर ना लगाएं, क्योंकि जो विभवांतर इसके सिरे होगा वही बैटरी का होगा। और अब चाहें तो इसमें एक इस तरह लगाएंगे। वोल्ट मीटर को सदैव, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल कहा जाता है, समांतर क्रम में। ये V माने वोल्ट, क्या है वोल्ट मीटर, ये V माने वोल्टेज डिफरेंस ना समझिएगा, ये लिखा रहता है इसे, ये प्लस है ये माइनस, इस तरह से। तो ये वोल्टेज डिफरेंस वोल्टेज पड़ेगा। ये 1.5 वोल्ट की सेल है तो यहाँ 1.5 आएगा। तो ये हमने लिखा, क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टुक ए नाइक्रोम वायर, स्थिर ताप पर नाइक्रोम का एक तार लिया और उसके सिरों पर भिन्न भिन्न डिफरेंट माने भिन्न भिन्न वोल्टेज स्थापित किया। अप्लाइड माने स्थापित किया भिन्न भिन्न। एक वोल्टेज ये हमने स्थापित किया, दूसरा देखो कैसे स्थापित कर रहा हूं। ये हो गया। अब हमने 2 सेल जोड़ दिया, देखो अब 2 सेल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अब इसका वोल्टेज डिफरेंस बदल गया। ध्यान से देखिए इसको, बहुत आसान है। ये अमीटर अपनी जगह पर है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये नाइक्रोम का जो तार है वो भी जितना लंबा पहले था वही है, उसमें कुछ भी आप चेंजिंग नहीं करोगे। अब आप देखिए यह है क्या, अब इसका वोल्टेज डिफरेंस, ये भी वोल्ट मीटर जैसे का तैसा ये जुड़ा हुआ है। ये वोल्टेज डिफरेंस आपने यहाँ देखा, ये 2 सेल की आपने लगा दिया। 1.5 वोल्ट इसका, 1.5 वोल्ट इसका, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। कितना हो जाएगा, यहाँ रहा 1.5 वोल्ट, अब की हो गया 3 वोल्ट हमने लगा दिया। ये वोल्ट मीटर पड़ेगा 3 वोल्ट। कितना पड़ेगा 3 वोल्ट। अब आइए, ये जैसे इसमें धारा बह रही थी इसमें भी धारा बहेगी, लेकिन जिसमें इसमें धारा थी अब वो धारा इसमें नहीं रह जाएगी, धारा का मान बदल जाएगा। मान लिया I1 एम्पियर की धारा थी, इसमें I2 एम्पियर की धारा हम मान सकते हैं। इसका विभवांतर मान लीजिए V1 था,
कितना था, वोल्टेज डिफरेंस मान लो V1 था, अब इसका वोल्टेज डिफरेंस V2 हो गया, यानी वोल्टेज डिफरेंस V1 बराबर 1.5 वोल्ट था, अब ये V2 बराबर हो जाएगा 3 वोल्ट। देखा आपने, ये भिन्न भिन्न वोल्टेज डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, ये इतने का मतलब हो गया। ये जो एक लाइन हमने लिखा उसका ये मतलब हुआ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को हम बदलने नहीं देंगे, गर्म नहीं करेंगे। अब आइए टुक, टुक माने लिया, ये नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम का एक तार लिया हमने, ये ए भी एक नाइक्रोम वायर है, उस पर क्या किया, एंड अप्लाइड, अप्लाइड माने स्थापित किया, डिफरेंट वोल्टेजेस, भिन्न भिन्न विभवांतर स्थापित किया इसके सिरों पर। अब की हमने दूसरा, तीसरा देखिए, एक तीसरा भी हम लगा रहे हैं, वो देखिए। अब की हमने क्या किया, ध्यान से देखिए कैसे भिन्न भिन्न वोल्टेज हम स्थापित कर रहे हैं। अब की हमने 3 सेल लगा दिया, देखिए सेलों में आप देख रहे हो बड़ी लाइन प्लस है, छोटी वाली ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये लास्ट वाला ये माइनस है। इस तरह से जोड़ेंगे आप। फिर सेलों को कैसे जोड़ेंगे, इसका ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ये बीच में ऐसे गैपिंग रहेगी, उसको नहीं जोड़ दोगे, क्योंकि इसके पहले हमने बताया था कि सेल को प्रदर्शित करने का, रिप्रेजेंट करने का यही ढंग है। अब आइए इसको क्या करेंगे, अब ये इसमें आपने देखा कि ये अमीटर अपनी जगह पर है, ये है, फिर ये है नाइक्रोम का वायर, ये भी वही उतने लंबाई नहीं कि इसकी लंबाई नहीं बदलोगे, इसकी लंबाई ये जो कहते हो ए बी, ये वही नाइक्रोम है, ये बदलेंगे नहीं इस तार को, ये फिक्स है इस तरह से। अब इसके सिरों पर इसके विभवांतर को पढ़ने के लिए इसके समांतर क्रम में, देखो धारा का मान पढ़ने के लिए श्रेणी क्रम इसको कहा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, अमीटर सदैव सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर सदैव पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, इसको पैरेलल कहते हैं, या समांतर क्रम में, या ये समांतर, इसके समांतर है। ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज डिफरेंस नहीं पढ़ोगे, वोल्ट मीटर, वी माने वोल्ट मीटर। अब इसको आपने जोड़ दिया, ये हो गया। इसमें अब की आपने देख लिया कि 1.5 वोल्ट इसका था, 1.5 3 सेल आपने लगा दिया। ये आप अपने घर पर करके देख सकते हो, बाजार से सेल मिलती है, उसको ले आइए, इनको आपस में आप जोड़िए। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5, 3 बार आपने जोड़ा, 3 बार जोड़ दीजिए इसे, 1.5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 4.5। तो ये आपने आपकी वोल्टेज डिफरेंस 4.5 अप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या देखेंगे, ये इतना जो हमने कहा, अभी एक और चार रीडिंग मैंने बताया, 1.5, 3, 4.5, 6। अब चौथा आप खुद बना लोगे, इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आप 6 वोल्ट बनाओगे। अब की 3 सेल के बजाय 4 सेल जोड़ दोगे तो कहोगे 6.5। ये आपको इम्तिहान में ये सब चीजें बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया कि कैसे हम डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे एक तार पर। यह है। दूसरा भी एक तरीका हम बताएंगे अभी कि कैसे डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई किया जाता है, वो भी एक तरीका है। अब इतना आप देखें, ये एक लाइन हुआ इतना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टुक ए नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम का तार लिया, एंड अप्लाइड डिफरेंट वोल्टेजेस एट इट्स टर्मिनल्स, और इसके सिरों पर भिन्न भिन्न विभवांतर स्थापित किया, एंड और नोटेड माने नोट किया, एंड नोटेड दी रीडिंग्स, या टुक दी रीडिंग्स, चाहे कहो दी रीडिंग्स माने हिंदी में कहते पाठ्यांक, रीडिंग्स को नोट किया, रीडिंग्स इस वोल्ट मीटर, इसके अमीटर की रीडिंग्स को नोट किया कि अमीटर में कितना आया। अमीटर की रीडिंग्स कैसे होती, देखो ये मान लीजिए अमीटर है, ध्यान से देखें आप, ये ऐसे बीच में इसका केंद्र है, यहाँ लिखा रहेगा 0, क्या है ये 0, फिर क्या है ये, यहाँ पर है 1, 2,
3, 4, 5, 6 इस तरह से सब निशान बने हुए रहेंगे। इसमें आपने देखा 1.5 वोल्ट, तो इसकी सुई कहाँ आएगी? ये मान लीजिए आपको देखना, ये यहाँ पर आएगी तो कहोगे 1.5। ये सुई कहाँ आ गई? मान लीजिए 3 पर आ गई, इस तरह से तो कहोगे 3। यहाँ पर आ गई इसके बीच में तो कहोगे 4.5। यहाँ आया कहोगे 6। इसी तरह से जैसे ये वोल्ट मीटर है, ऐसे अमीटर पर भी सब पाठ्यांक ये बने रहेंगे इस तरह से। ये सुई है, नीडल जिसको कहते हैं आप, जैसे घड़ी की नीडल होती है, सुई होती है, ऐसे ही अमीटर और वोल्ट मीटर में भी होता है। आप अपने लैब में कभी देखेंगे। ये देख लीजिए, तो यहाँ आपने देखा कि इसमें हमने भिन्न भिन्न, इस वोल्ट मीटर में V1, V2, V3, ये हो गया। V1 माने पहली बार का पाठ्यांक, V2 माने दूसरी मर्तबा का पाठ्यांक, V2 माने V गुणे 2 ना समझ जाना, दूसरी बार का पाठ्यांक, V3 माने तीसरा विभवांतर या तीसरा वोल्टेज डिफरेंस। तीसरा वोल्टेज डिफरेंस कितना आपने देखा? 4.5। अब इसके रिलेटिव, इसके संबंधित, इससे संबंधित करेस्पॉन्डिंग नोटेड दी रीडिंग्स, नोटेड दी करेस्पॉन्डिंग रीडिंग्स, नोटेड दी करेस्पॉन्डिंग माने सापेक्ष, उससे संबंधित। करेस्पॉन्डिंग नहीं लिखोगे तब भी कोई हर्ज नहीं। करेस्पॉन्डिंग रीडिंग्स इन दी, अब कितना रीडिंग्स कितने? इन दी अमीटर, इन दी अमीटर। अब अमीटर में कितनी रीडिंग्स आएगी? वो जो भी आप देखोगे, हमने मान लिया कि कितनी रीडिंग्स आती है, लगभग मैं इसे लिख दे रहा हूं, आप भी ऐसे इम्तिहान में आएगा, लिख दीजिएगा। मान लीजिए इसमें आया कितना? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। फिर आएगा कुछ दूसरा आएगा, 0.5 एम्पियर आ गया। आपने इसमें देख लिया ना 0.5 एम्पियर, वो हो गया मान लीजिए 1 एम्पियर। फिर हो गया 1.5 एम्पियर। फिर हो गया कितना? 2 एम्पियर्स। लगभग इस तरह से आएगा। जैसे 4 रीडिंग्स हमने इसमें लिया, चारों के। जब हमने इसको क्या किया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.5 वोल्ट था, तब आपने देखा अमीटर का पाठ्यांक कितना? 0.5 एम्पियर। कितना है? 0.5 एम्पियर। अब जब आपने वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 3 कर दिया, 3 वोल्ट, तो आपने देखा अमीटर का पाठ्यांक हो गया 1 एम्पियर। अब जब आपने वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 4.5 वोल्ट कर दिया, तो आपने देखा अमीटर का पाठ्यांक हो गया 1.5 एम्पियर। इसी तरह से जब आप इसको क्या करोगे, कितना कर दिया? 6 वोल्ट। ये चौथा हमने नहीं बनाया, अभी इसे बना लीजिए। 1 सेल हो गई, 2 सेल हो गई, 3 सेल हो गई, 4 सेल आपने जोड़ दिया। ये माइनस है, इधर प्लस वाला है, इस तरह से जोड़ दीजिए। ये हो गया अमीटर ए। फिर ये हो गया, ये आपका कांस्टेंटर, वो क्या है? नाइक्रोम वायर है, ये आपने जोड़ दिया। अब क्या देखेंगे इसमें, ये ए बी है, ए और बी है, टर्मिनल्स है इसके। इस पर आपने वोल्ट मीटर जोड़ा, वी लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया। इसमें जो आपने देखा कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जब 6 वोल्ट रहा, इसको आपने देखा ये अमीटर का पाठ्यांक कितना आ गया? 2 एम्पियर। ठीक, इसी एक सेंटेंस के लिए यह 4 चीजें अपना आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आइए, तो आपने कर लिया, क्या किया? सर्वप्रथम कैसे आप कहोगे? सर्वप्रथम एक स्थिर ताप पर हमने नाइक्रोम का एक तार लिया, उसके सिरों पर भिन्न भिन्न विभवांतर 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट और 6 वोल्ट अप्लाई किया, स्थापित किया। और फिर उससे संबंधित, उसके करेस्पॉन्डिंग, उससे संबंधित भिन्न भिन्न विद्युत धाराओं की तीव्रताओं को, विद्युत धाराओं को, चाहे धाराओं का मान ज्ञात किया अमीटर की सहायता से। क्या? 0.5
1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस तरह से क्या किया हमने, ये अप्लाई एंड नोटेड द रीडिंग्स इन दी अमीटर 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर as given in the टेबल। एक टेबल या तालिका बना लोगे तो टेबल कहा जाता है, तालिका बना लिया जाता है। कैसे तालिका बनाओगे, ये कहा जाता है तालिका। तालिका नहीं बनाओगे तब भी कोई हर्ज नहीं। ये देखिए तरीका है कैसे बनाया जाता है। ये आप इस तरह बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे आप, ये क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस विभवांतर, इसमें लिखोगे विद्युत धारा, या सिर्फ धारा लिख देंगे, या इंटेंसिटी ऑफ करंट लिखेंगे। विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट, इसको हम कहेंगे वी, इसको कहते हैं आई। वी और आई दो कॉलम बनाया आपने। अब इसमें क्या करेंगे, हमने 4 रीडिंग 5 रीडिंग ईयर लिखा, 1 2 3 4 5 6, कई एक रीडिंग ले सकते हैं। कम से कम 2 रीडिंग आप लोगे, 2 ही रीडिंग लिया तभी हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आपको करना रहता है। हाई स्कूल के भी प्रैक्टिकल में है, इंटरमीडिएट में भी है, बहुत पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में जरूर दिया जाता है। ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, वेरिफिकेशन, हेडिंग क्या है, वेरिफिकेशन माने सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सत्यापन। ओम से कामा करके एस कहोगे, ओम्स लॉ, ओम के नियम का सत्यापन, कि ओम ने जो नियम बताया क्या वो सही है कि गलत है, उसको आप अपने प्रयोगशाला में करके देख सकते हो। यही साइंस की खूबी होती है कि उसको आप अपने प्रयोगशाला में करके देख सकते हैं। क्या है, यह तालिका आपने बनाया, इसको यहाँ ध्यान से देखिए। जब वोल्टेज डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, तब आपने देखा अमीटर का पाठ्यांक कितना था, 0.5 एम्पियर। जब वोल्टेज डिफरेंस आपने कर दिया 3.0 वोल्ट, तो आपने देखा इंटेंसिटी ऑफ करंट हो गई 1 एम्पियर, या कहो 1.0 एम्पियर। जब आपने वोल्टेज डिफरेंस 4.5 वोल्ट कर दिया, तो आपने देखा इंटेंसिटी ऑफ करंट हो गई 1.5 एम्पियर। फिर जब वोल्टेज डिफरेंस आपने 6 वोल्ट कर दिया, तो आपने देखा इंटेंसिटी ऑफ करंट हो गया 2 एम्पियर। इसी तरह से और भी रीडिंग आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 रीडिंग तो आवश्यक है। कैसे, अब